वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 602 एंटरप्रेन्योरशिप की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 9th लेक्चर है। इसमें सबसे पहले कुछ की टर्म्स हैं। सो मोटिवेशंस क्या हैं? दैट कॉजेज पीपल टू डू समथिंग, यानी कि कॉजेज जिसके जरिए लोग कुछ करते हैं। मोटिवेशन होती है तो उसी वजह से लोग कुछ करते हैं। नीड फॉर अचीवमेंट, इसका क्या मतलब है? इंडिविजुअल्स नीड टू बी रिकग्नाइज, यानी कि इंडिविजुअल की जो जरूरत है रिकग्नाइज होने की, यानी पहचान की। एंड नीड फॉर इंडिपेंडेंस, इसका मतलब ये कि बीइंग वन ऑन बॉस, यानी अपना खुद का बॉस होना। एंड इट इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नीड्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नीड है ये एक एंटरप्रेन्योर की। नाउ द प्रोफेशनल सपोर्ट नेटवर्क, अब इसका क्या मतलब है? इंडिविजुअल्स हु हेल्प द एंटरप्रेन्योर इन बिजनेस एक्टिविटीज। अब ये वो तमाम इंडिविजुअल्स हैं, तमाम वो लोग होते हैं जो एंटरप्रेन्योर को हेल्प करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर। एंड नाउ द रोल मॉडल्स, अब रोल मॉडल्स कौन होते हैं? ये वो होते हैं तमाम वो इंडिविजुअल्स, तमाम वो लोग जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं एंटरप्रेन्योर्स के करियर चॉइस के ऊपर और स्टाइल के ऊपर। हर एक एंटरप्रेन्योर का कोई ना कोई रोल मॉडल जरूर होता है। नाउ द सोशल स्टेटस का क्या मतलब है? द लेवल एट विच एन इंडिविजुअल इज व्यूड बाय सोसाइटी, यानी वो लेवल जिसपे एक इंडिविजुअल को सोसाइटी देखती है, उस हम कहते हैं सोशल स्टेटस। नाउ दी वर्क हिस्ट्री का मतलब क्या है? द पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल, जो पास्ट के माजी की जो भी एक्सपीरियंस है, तजुर्बात हैं एक इंडिविजुअल के, उनको हम कहते हैं वर्क हिस्ट्री। सो एजुकेशन, अब एजुकेशन की अगर बात की जाए एंटरप्रेन्योर के हवाले से, तो एंटरप्रेन्योर के लिए एजुकेशन जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है। पहले के दौर में तो फिर भी एजुकेशन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज के इस दौर में एंटरप्रेन्योर के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। भले ही एजुकेशन फॉर्मल नहीं भी हो, इनफॉर्मल हो, लेकिन एजुकेशन होनी चाहिए। फॉर्मल एजुकेशन ज़रूरी नहीं है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, लेकिन एजुकेशन ज़रूरी है। इसी वजह से दुनिया के ज़्यादातर जो एंटरप्रेन्योर हैं बड़े बड़े, उनके पास या तो फॉर्मल एजुकेशन है या फिर इनफॉर्मल एजुकेशन है। और एजुकेशन की वजह से ही जो भी प्रॉब्लम्स, नई से नई प्रॉब्लम्स आती हैं, और उनको उनका उनको कॉप करने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए एजुकेशन से मदद मिलती है। एक एंटरप्रेन्योर को कोई भी नई नई प्रॉब्लम जिनके बारे में कभी एंटरप्रेन्योर ने सीखा नहीं हो, तो उनका मुकाबला करने के लिए एजुकेशन से ही मदद मिलती है। नाउ दी पर्सनल वैल्यूज, अब पर्सनल वैल्यूज क्या है? ये जो है ब्रॉड वाइड डिजायरेबल गोल्स है, यानी कि एक बहुत ही वाइड किस्म के डिजायरेबल गोल्स हैं जो मोटिवेट करते हैं लोगों के एक्शंस को भी, और सर्व करते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स के तौर पे। वो एक्शंस को भी एक तरफ मोटिवेट करते हैं और गाइडिंग प्रिंसिपल्स के तौर पे भी, यानी जो उसूल है गाइड के, उसके भी प्रिंसिपल के तौर पे सर्व करते हैं इन देयर लाइफ, उनकी जिंदगी के अंदर। एज की अगर बात की जाए तो 25 से लेकर 45 एज होती है जब वेंचर स्टार्ट किया जाता है। वर्क हिस्ट्री, अब वर्क हिस्ट्री जो होती है एक एंटरप्रेन्योर की, वो कुछ इस तरह से होती है, डिससेटिस्फेक्शन होती है जॉब से, अपनी जॉब से। उसी की वजह से मोटिवेशन होती है कि लॉन्चिंग करने की नई वेंचर है। और डिससेटिस्फाइड होते हैं कंपनी जॉब से, बट हैज़ अ टेक्निकल नॉलेज, लेकिन टेक्निकल नॉलेज होती है, टेक्निकल से मुराद ऐसी नॉलेज जिसके जरिए हाथ से कोई काम किया जा सके। नाउ दी मोटिवेशन, अब मोटिवेशन का क्या मतलब है? वाइल मोटिवेशन वेरी वेरी कर सकती है, मोटिवेशन जो है उसमें चेंज आ सकता है, लेकिन द रीजन साइटेड ऑफन मोस्ट फॉर बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर इंडिपेंडेंस, ज़्यादातर जो अहम जो रीज़न है वो ये आता है सामने कि इंडिपेंडेंस चाहता है एक एंटरप्रेन्योर, वो किसी और के लिए काम करना नहीं चाहता। तो सबसे अहम जो रीज़न आता है वो ये आता है हमारे पास। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।